दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है जो हमने कल एनालिसिस की थी बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है भाई। जो कहा वो हुआ। हमारी जो डिस्कशन थी कि 17,150 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है आपको एक जबरदस्त तेजी 100 प्लस पॉइंट की मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,300 के आसपास ही है। वहीं पर जाकर के एक रेजिस्टेंस है और वहां तक गया भी मार्केट, और जैसे रेजिस्टेंस पर गया 17,300, एसआर थ्योरी जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास नहीं बताई है, वहीं पर रेजिस्टेंस पर जो है एक जबरदस्त पिटाई हुई। और ये रेजिस्टेंस हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, और मेरे ख्याल से आज मॉर्निंग अपडेट में मैंने यही रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था। और वहीं पर जो है एक जबरदस्त 300 पॉइंट की रेजिस्टेंस से जो है गिरावट भी देखने को मिली है, और फिर दिन भर जो है टाइम पास का माहौल रहा है। लेकिन भाई अब आगे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 18,500 लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में मेरे ख्याल से 250 पॉइंट्स के आसपास की तेजी थी। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से शायद 260 पॉइंट की कुछ तेजी रही कल। तो हमारी एक उम्मीद थी कि आज हमारा मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, और वैसे ही कुछ शुरुआत हुई। फिर हमने कल एक चीज डिस्कस की थी कि पहली बार जब मार्केट 17,150 के लेवल को निकालता है 35 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। भाई स्टॉप लॉस हमने बढ़ा दिया है इस बार, आपको पता है भाई, जब से विक्स बढ़ा है स्टॉप लॉस हमने बढ़ा दिया है 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। वहां पर आप एक 100 प्लस पॉइंट का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,300 के आसपास ये निफ्टी में बिल्कुल वही हुआ। 17,300 तक निफ्टी गया है, और वहीं पर वहां पर जो है ब्रेक लगा, एक स्टेशन है, और वहां से एक जबरदस्त गिरावट, वन वे गिरावट आई है 17,000 तक, और फिर एक जो है कंसोलिडेशन का माहौल रहा है पूरे दिन भर जो है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। पहली चीज विक्स कहां पर है। विक्स फिर से ऊपर चला गया भाई, नीचे जरूर आया था, फिर अभी भी ऊपर है 21 के आसपास। इसका मतलब क्या है, स्टॉप लॉस अभी भी आपको 35 ही लेके चलना है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस। ऐसे आपको पता है 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में काम करते हैं, लेकिन विक्स बढ़ा हुआ है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है इसके साथ आप काम कर सकते हैं, तो टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, वो चिंता नहीं है भाई, टारगेट भी बड़ा हो जाता है अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा। आप देख सकते हैं 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, तो ऐसे ही होता है वॉलेटिलिटी में। टारगेट भी जो आपको बहुत बड़ा मिलता है, बस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप फॉलो करें। और द ग्रेट एसआर थ्योरी और WRM पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है, वो आप अगर फॉलो करें तो देखिए पहली चीज है ऑप्शन चेन। आपको पता है हम डिस्कस नहीं करने वाले, मैंने आपको कल भी बताया था, वो डिस्कस नहीं करेंगे जब तक विक्स थोड़ा जो है नीचे नहीं आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी, 21 के आसपास विक्स है। अब देखिए अब यहाँ पर तेजी के लिए और मंदी के लिए क्या सिनेरियो है, क्या चीजें एक बार हम चेक कर लेते हैं मार्केट में। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, तेजी के लिए अगर कोई लेवल है तो मेरे ख्याल से तेजी हमें तभी करनी चाहिए जब निफ्टी कम से कम जो है 17,050 के ऊपर निकले। मेरे ख्याल से उसके ऊपर निकले तभी तेजी करने में भलाई है, क्योंकि वहां पर जो है 17,050 का लेवल अगर निकलता है, देखिए वो सपोर्ट का काम किया था, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस का वो काम कर सकता है। तो अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको 100 पॉइंट्स की तेजी जो है मिल सकती है। अगर 17,050 का जो लेवल है ये निफ्टी में अगर निकलता है, तब मेरे ख्याल से आपको एक 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 35 पॉइंट, याद रखना है, 6 स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि बैठे रहना है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए रेजिस्टेंस वही है जो हमने आज डिस्कस किया था मॉर्निंग अपडेट में और कल की एनालिसिस वीडियो में आज के लिए, यानी 17,000 जो है 300 जो है ये अभी भी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। 17,300 यही रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी के लिए क्या चाहिए, 17,050 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी की कुछ संभावना दिख सकती है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का। देखिए पहला जो सपोर्ट है निफ्टी का लगभग आपका 16,800 के आसपास है। 16,800 के आसपास निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मैं पहला सपोर्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में विक्स ऊपर है, जब विक्स ऊपर रहता है और ये एक आध सपोर्ट कई बार नहीं भी काम करते हैं, इसलिए वहां पर एसआर थ्योरी यूज करनी होती है। ऐसा नहीं आंख बंद करके बाय कर लिया, आंख नहीं बंद करके बाय करना है, एसआर थ्योरी यूज करनी है आपको।
और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो पहला सपोर्ट 16,800 के आसपास है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से डाउ जोन्स अगर नीचे होता है, कुछ दिक्कतें होती है ग्लोबल मार्केट में, न्यूज फ्लो इधर उधर, तो फिर हम एक और सपोर्ट डिस्कस करेंगे और वो मेरे ख्याल से हम टेलीग्राम पर ही चर्चा करेंगे सपोर्ट की। लेकिन इस वक्त 16,800 ही सपोर्ट है, आपको ये चीज मान के चलनी है। 17,050 के ऊपर निकलता है तभी एक 35 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट की तेजी करनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 17,300, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है गिरावट का ही माहौल है, बिल्कुल यहाँ भी जो है गिरावट का ही बिल्कुल माहौल दिखा है। रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का भी क्लियर है, काफी ज्यादा ऊपर है भाई, बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है तो क्या कह सकते हैं। 36,800 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का लगभग वो आपका 35,000 के आसपास कुछ इसका जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,000 के आसपास कुछ निफ्टी बैंक का सपोर्ट दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे हमें चार्ट में जाना पड़ेगा। जी हाँ, 35,200 300 के आसपास एक निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर तेजी हो सकती है अगर लेवल निकले तो? क्या निफ्टी बैंक में वो कुछ लेवल दिख रहा है क्या? देखिए निफ्टी बैंक में भी एक लेवल है 36,000 के ऊपर। अगर 36,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है, 10-20 पॉइंट ऊपर थोड़ा जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से शॉर्ट करने वाले फंस सकते हैं, वहां से एक तेजी आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक जो है ऊपर की तरफ चाल आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगभग 75 पॉइंट का रख सकते हैं निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर 75 पॉइंट या 90 पॉइंट भी डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी आप रख सकते हैं। तो 36,000 के ऊपर ही अगर निकल आए तभी कुछ तेजी हो सकती है, अदरवाइज हो सकता है कंसोलिडेशन और फिर वही जो होता है कमजोर मार्केट में कि आखिरी के 1 घंटे में थोड़ी जो है गिरावट हो जाती है। चलिए यहाँ पर टाटा स्टील स्टॉक्स के पास चलते हैं कि स्टील स्टॉक्स वन वे नीचे हैं, क्योंकि जितने भी ग्लोबल स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही प्रेशर में है न्यूज फ्लो के कारण। कहां पर टाटा स्टील का सपोर्ट है पहले हम ये चेक करते हैं। देखिए जो टाटा स्टील का सपोर्ट है लगभग 1000 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि एक मानसिक लेवल है, मुझे ये कोई टेक्निकल सपोर्ट तो नहीं लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये मानसिक लेवल है 1000। तो अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मानसिक लेवल पर एक बार बचाने का प्रयास करते हैं किसी भी स्टॉक को, ये चीज आपको याद रखनी। तो 1000 के आसपास जो है टाटा स्टील का जो है एक सपोर्ट है, मानसिक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? काफी ज्यादा दूर में। देखिए रेजिस्टेंस लगभग 1300 के आसपास टाटा स्टील का है। 1260 एग्जैक्टली वो एरिया जो रेजिस्टेंस है टाटा स्टील में। सपोर्ट 1000 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद। देखिए रिलायंस में न्यूज फ्लो तो अच्छी थी भाई, सारी कंपनीज जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ा दिए हैं भाई रेट्स अपने, तो इससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो। लेकिन स्टॉक में कहीं ना कहीं जो है एक प्रेशर रहा है। सपोर्ट कहां पर है? 2300 ही इसका सपोर्ट है इस वक्त। रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटली तो आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर? देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 2600 के आसपास है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं कोटक बैंक के पास। ठीक है, कोटक बैंक भी आपको पता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 1600 के आसपास जब ये आया तब हमने काफी डिस्कस भी किया था, अच्छा लेवल है, वहां से इसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई 2200 के आसपास, लेकिन अब फिर से गिरावट दिखा रहा है। तो एक सपोर्ट चेक करना पड़ेगा, कहाँ कुछ सपोर्ट है यहाँ पर इसका। देखिए सपोर्ट जो है लगभग 1850 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1850 के आसपास जो है सपोर्ट है कोटक बैंक का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकली कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट जरूर है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2100 के आसपास कोटक बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चले चलते गोदरेज एग्रोवेट के बाद। देखिए ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वन वे जरूर यहाँ पर गिरावट हो रही है। सपोर्ट कहां पर एक बार हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग है, तो सपोर्ट चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 500 के आसपास, 500 एक मानसिक लेवल भी है, तो 500 यहाँ पर जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? लगभग 650 के आसपास रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से अच्छे लेवल पर ये भी स्टॉक आ रहा है, जरूर आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं।
वॉच लिस्ट में 500 के आसपास सपोर्ट है गोदरेज एग्रोवेट का। ये चीज आपको ध्यान रखना। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।